काल यानी मृत्यु और मृत्यु भी जिनके अधीन में है वो है महाकाल। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मंगाई। पृथ्वी के नाभि केंद्र पर स्थित है उज्जैन और यही विराजमान है महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे सबसे शक्तिशाली मंदिर कहा जाता है। हर शिव भक्त की इच्छा है कि वो जीवन में कम से कम एक बार तो महाकालेश्वर मंदिर जाकर समय और काल के स्वामी भगवान महाकाल के दर्शन करें, भस्म से रमे, उनके अलौकिक श्रृंगार में उन्हें देखें, उनके आगे नतमस्तक हो और उनकी पूजा अर्चना करें। लेकिन समस्या यह है कि भगवान के लिए भक्त तो एक जैसे हैं, पर व्यवस्था का निर्माण करने वालों के लिए भक्तों में भेद है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि भक्तों का ऐसा मानना है। महाकाल के कुछ भक्तों की माने तो मंदिर प्रशासन की नजर में आम श्रद्धालुओं और वीआईपी श्रद्धालुओं में फर्क है। ये श्रद्धालु दावा करते हैं कि एक तरफ सामान्य श्रद्धालुओं के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि बाहर से ही उन्हें दर्शन करना पड़े, वो गर्भगृह में प्रवेश न कर सके। कोरोना काल के बाद से गर्भगृह में आम दर्शन बंद कर दिए गए, लेकिन दूसरी तरफ प्रभावशाली व्यक्तियों को, जो लोग वीआईपी हैं, उन्हें गर्भगृह में जाने की विशेष अनुमति दे दी जाती है। उन पर ये नियम लागू नहीं होते, जो कि भेदभाव की तरह है। अपने इसी कष्ट को लेकर कुछ समय पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि महाकालेश्वर मंदिर की प्रबंधन समिति की कार्रवाई से स्पष्ट है कि गर्भगृह में प्रवेश पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा था कि कलेक्टर और प्रबंधन समिति के प्रशासन की अनुमति से वीआईपी को गर्भगृह में प्रवेश दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी विशेष दिन किसी व्यक्ति को वीआईपी मानना या ना मानना कलेक्टर और प्रशासक का विवेकाधिकार है, जिसे रिट याचिका के माध्यम से तय नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि वीआईपी की कोई स्थायी सूची या निर्धारित प्रोटोकॉल नहीं है और ये व्यवस्था देश के अधिकांश धार्मिक स्थलों में लागू है। हाईकोर्ट ने कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से आहत प्रतीत होता है, इस आधार पर दायर याचिका विचार योग्य नहीं है। ठीक, अब आते हैं ताजा मामले पर। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब दर्पण अवस्थी नाम के याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। याचिकाकर्ता ने याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश न देने और वीआईपी को विशेष अनुमति देने की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ के आगे याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि गर्भगृह में प्रवेश को लेकर एक समान और स्पष्ट नीति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वीआईपी दर्जे के आधार पर भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उनका कहना था कि यदि किसी व्यक्ति को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है तो वही अधिकार सामान्य श्रद्धालुओं को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी उतनी ही श्रद्धा के साथ महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये तय करना कि गर्भगृह में किसे प्रवेश दिया जाए किसे नहीं, न्यायालय का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि ये प्रश्न न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे में नहीं आता और ऐसे मामलों में निर्णय प्रशासनिक स्तर पर ही लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि न्यायालय ऐसे विषयों को नियंत्रित करने लगे तो ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि यदि ये मान लिया जाए कि गर्भगृह के भीतर संविधान का अनुच्छेद 14 पूरी तरह लागू होता है तो आगे चलकर लोग अन्य मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी दावा करने लगेंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोई ये कह सकता है कि उसे मंत्रोच्चार करने का अधिकार है क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। हालांकि एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने स्पष्ट किया कि उनका मुद्दा प्रवेश की अनुमति या मनाही नहीं, बल्कि चयनात्मक और विशेषाधिकार आधारित अनुमति से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि या तो सभी के लिए पूर्ण प्रतिबंध हो या फिर सभी को समान रूप से प्रवेश दिया जाए, लेकिन चुनिंदा लोगों को विशेष दर्जा देना उचित नहीं है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट इस दलील से भी सहमत नहीं हुआ, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का निर्णय लिया। आदेश में कोर्ट ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकरण के समक्ष अपने सुझाव या अनुशंसा देने की स्वतंत्रता रहेगी। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आपकी राय इस पर क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।